मगर याद रखो, जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम रहते हो, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं HA वॉइस यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक़ से। दोस्तों, आज हम और आप मुफ्ती साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब से मुफ्ती साहब की गिरफ़्तारी हुई है उस वक्त से लेकर अभी तक मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कोई अच्छी खबर, कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। आज भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पुलिस की कस्टडी में है, जेल के सलाखों में है। अल्लाह अकबर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पिछले 15 या 17 दिनों से कंटिन्यू पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ रहा है और अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन हम मुसलमानों को क्या हो गया है ना, कल भी जिस तरह थे आज भी उसी तरह हैं। आप लोगों तक एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। मुफ्ती गुलाम जिलानी अशरफ अजहरी, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथियों में से एक साथी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दौरे हाजिर के ऊपर तकरीर की है। पहले आप लोग इस तकरीर को सुने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। महफिल में मौजूद हैं और वक्त बहुत कीमती है। हमारी खामोशी ने हमेशा हर मौके पर, हमारे दबने ने, हमारे जुमलों की नरमी ने, जिस चापलूसी को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस खौफ को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस डर को हमने मसलहित का नाम दिया, आज इसी मसलहित के जुमलों की बुनियाद पर लोग हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रहे हैं। वरना हाल ये था, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम करने के लिए आज मजबूर क्यों हो गई है? दरअसल मेरी कौम के दिल में इतना ज्यादा मौत का खौफ है। जरा अल्लाह का कुरान उठाकर देखो, कुरान के एजाज को समझो, अंदाज़े कुरान को समझो, नुज़ूल कुरान को समझो। कुरान ने पहले ऐलान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया उसे नापैद होना है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा, याद रखो अचानक से मौत नहीं आएगी, किसी के चाहने से मौत नहीं आएगी। जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त मौत आएगी, उससे पहले मौत नहीं आएगी। फिर उसके बाद कहा तुम मौत से डर भी नहीं सकते, डर सकते हो, भाग नहीं सकते। कुरान में कहा गया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम दुनिया के चाहे जितने मजबूत किले में छुप जाओ, तुम छुप नहीं सकते हो। मौत का फरिश्ता तुम्हें तलाश कर लेगा। और उसके बाद में सारी बातें तुम्हें बता दी गई और आखिर में अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया, अगर अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अज़मत कुरान के लिए, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए अगर तुम्हें अल्लाह के दीन के रास्ते में मौत आ गई तो गम न करना। अल्लाह के कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो अल्लाह के दीन के लिए मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। ये डर किस बात का है? ये खौफ किस बात का है? ये दमना किस बात का है? तुम्हारे कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? तुम बुज़दिल कौम नहीं हो, तुम वो कौम हो कि जिसके अंदाज़े जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। ये डर क्यों है? ये खौफ क्यों है? ये दबना क्यों है? अफसोस, आज मुल्क के कोने कोने से आवाज सिर्फ ये आ रही है, हालात बहुत खराब हैं। क्या बात है? आ रही या नहीं आ रही? मुल्क के कोने कोने से आवाज सिर्फ एक ही आ रही है, हालात बहुत खराब हैं। कुछ बोलना नहीं, हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ बोलना नहीं। हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास दिरहम और दीनार नहीं, हमारे पास हीरे जवाहिरात नहीं, हमारे पास सिनानो नेज़े नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम तन्हा हैं, हमारी तादाद कम है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हालात कम है।
ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ज़रा मुझे उस सन और हिजरी का नाम बताओ जबकि हमारी तादाद ज़्यादा रही हो। क्या बात है, क्या बात है। यही बात काबिल गौर है। क्या बात हमसे कहा जा रहा है आज कम हो, आज पावर कम है, आज माल कम है, आज तुम्हारे पास लोग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या मक्के के दौर में हमारी तादाद ज्यादा थी, कि मदीने की जिंदगी में हमारी तादाद ज्यादा थी, कि बद्र के मैदान में हमारी तादाद ज्यादा थी, या ओहद के मैदान में हमारी तादाद ज्यादा थी, या सलाहुद्दीन अय्यूबी जब लश्कर जर्रार को लेकर मस्जिद अक्सा के सामने गए थे, क्या तादाद हमारी ज्यादा थी? क्या तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे थे, हमारी तादाद ज्यादा थी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज तक हमारी तादाद हमेशा कम रही है, मगर याद रखना हम तादाद की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर जीते हैं, अल्लाह के करम की बुनियाद पर जीते हैं। तो दोस्तों ये है दौरे हाजिर के ऊपर तकरीर मुफ्ती गुलाम जिलानी अशरफ, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथियों में से एक साथी हैं, और अभी कुछ दिनों पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक़ से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट निकाला था इन्होंने। लेकिन दोस्तों अभी तक मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कोई अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। जी हाँ, इस ताल्लुक़ से यही बताया जा रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक़ से कि पता नहीं मुफ्ती साहब की कब रिहाई होगी, और अभी तक तो मुफ्ती साहब की जो हिरासत का जो वक्त है उस वक्त को बढ़ा दिया गया है, और अभी तक मुफ्ती साहब पुलिस की कस्टडी में है। खैर, आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह मुफ्ती साहब के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं उसी तरह आप लोग दुआ करते रहें, और मौलाना कमर अली गनी साहब के लिए भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह उनकी भी रिहाई अता फ़रमाए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी रिहाई अता फ़रमाए, हमारे आलिम दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।